वेलकम टू द शो। नाज़रीन मेरे साथ हैं हसन मामूल जनाब, आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो इंतहाई अहम प्लेयर इस हमारी सियासत के, और ख़ास तौर पर पिछले दो सालों में हम देखते हैं जहांगीर खान तरीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने हालिया की है उससे 2-3 दिन पहले वो अपने फर्जंद के साथ लंदन तशरीफ़ ले गए, तो क्या वो वापस आएंगे? ये क्या सिलसिला है? कुछ उन्होंने भिनक पड़ गई थी और क्या मामला, और क्या वहाँ उनकी कोई ख़ास अहम मुलाकातें भी होंगी? बहुत से लोग लंदन में आप जानते हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, भले वो कॉन्विक्ट हों या ना हों, इस पर बात करेंगे। और फिर एक अजीब व गरीब पुरस्कार किरदार सियासत में न जाने कहाँ से आ जाता है। सिंथिया रिची साहिबा जो हैं वो हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, हमारी बहुत से जो लीडरशिप है उस, मगर इनका रोल क्या है, किरदार क्या है, पाकिस्तान का इन्होंने क्यों इंतखाब किया, और पीपल्स पार्टी के लोगों के हवाले से जो बातें कर रही हैं ये दुरुस्त हैं या गलत, ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसके साथ बजट बड़े मुश्किल वक्त में आ रहा है। नाजरीन आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा माशी बुरान हमें दामनगीर, हमें नहीं पूरी दुनिया को दामनगीर है। 3,905 अरब रुपए की शॉर्टफॉल की बात हो रही है और IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कोई तनख्वाहें आप ना बढ़ाएं। बेरोजगारी के साए बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके हमारी सियासत पे क्या असर होगा? भट्टी साहब आपसे और मलिक साहब से पूछेंगे। और जाहिर है कोरोना वायरस की स्टोरी तो अब एक लंबे अरसे के लिए हमारे साथ है। पाकिस्तान में बड़े होशरुबा किस्म के आ रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, मगर फिर भी हम देखते हैं कि डेथ रेट आज का तकरीबन 62 या 64 रहा। ये क्या मामला है? 1-2% लोगों को लेके जाएगा या नहीं? मगर पहले तो आते हैं इस भट्टी साहब, जहांगीर तरीन साहब तशरीफ़ ले गए हैं इस 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। उनको कोई फेवर हुई है, उनको भिनक पड़ गई थी, वो खुद बड़े ज़ीरक आदमी हैं, कहानी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, एक तो उनका शेड्यूल प्रोग्राम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल था क्या? शहजाद अकबर साहब मोहतरम ने जो की उसमें था क्या? कोई हम इदारों को भेज रहे हैं, खबर बताएं। उन्होंने कहा कुछ इंक्वायरियां नैब को, नैब ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, कुछ FPR को करप्शन की अमाजगा, कुछ FIA को करप्शन की अमाजगा, स्टेट बैंक को कमर्शियल एंटी करप्शन को। इन्होंने कल किया क्या है? मैं जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, सुन रहा था, मेरा ख्याल है कम से कम सैकड़ों नहीं तो दर्जनों कर चुकी हैं तवील। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक शख्स था, उसका इस वाकये के साथ नहीं तल्लक। जो कल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल बेसलेस ही है। एक आदमी था, मोहल्ले में निकलता था, चोर 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 जोर जोर से शोर मचाता था। सारे मोहल्लेदार बाहर आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। कहते हैं खैर भाई क्या हुआ है? आप अचानक शहजाद साहब आप इतना शोर मचा रहे हैं? कहता नहीं, मैं देख रहा था मेरी आवाज़ भी सुनते हैं कि नहीं। एक दिन ये वाकया हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दफ़ा हुआ, रोज़ाना हुआ, रोज़ाना वो कहता था चोर चोर चोर। वो कहते थे भाई हुआ क्या? कहता चोर चोर से कोई नहीं हुआ, मैं सिर्फ देख रहा मैं कि तुम जाग रहे हो। खैर इस वाक्य से मोहल्लेदार तंग आ गए कि रोज़ाना चोर चोर। एक दिन आया, उसने फिर आवाज़ ऊँची ऊँची लगाने लगा, चोर चोर। सारे मोहल्लेदार आए, पकड़ के जूते मारना शुरू कर दिया, उसको खूब पिटाई की। कहता यार मैनू ऐ दसो मैनू तुसीं मारिया क्यों है? वो कहते ने असीं देख रहे सां कि यार तू इतने अरसे से हमें बेवकूफ़ बना रहा है, चोर है चोर है। ना इस मोहल्ले में कोई चोरी हुई, ना कोई चोर पकड़ा गया, ना बरामदगी हुई। ये तुझसे करवा कौन रहा था? हम सोच रहे थे कि शायद तुझे वो छुड़ाने आएगा, वो छुड़ाने भी नहीं आया उसको। खैर उसकी खैर पिटाई पड़ाई होगी, वो छोड़ दे। इस में से अब 85 से कह दिया गया। पहले 1 महीने 3 हफ्ते के लिए कहा गया, फिर महीने के लिए कहा गया, फिर 2 महीने के लिए कहा गया। पहले इंक्वायरी बनी, फिर जुडिशल कमीशन बना, फराजिक कमीशन बना, और अब फिर 3 महीने के लिए दे दी। इसमें से कुछ नहीं निकलना, इसमें से कुछ नहीं निकलना। मैं शहजाद अकबर साहब नहायत काबिल एहतराम, बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट है। ये मैं इनकी एक खूबी जानता हूँ। मैंने सुना है मलक साहब एक आपके लिए धमाके वाली खाने लगा। जी बताएं। मलक रियाज साहब को 38 अरब रुपए का लंदन में जुर्माना हुआ था, हमने उनकी तस्वीर भी चलाई थी। जी हाँ हुआ था जी। वो जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आना था, ऐसे ही है। अब सुना है कि शहजाद अकबर साहब कल या परसों उसकी पूरी डिटेल तफसीलात देंगे तो वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया, उनसे पहले कौन कौन सा बंदा मलक रियाज साहब को उधर मिला, उसके बाद उन्होंने कितने फ्लैट लिए या क्या क्या किया, वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। ये मैं आपको फ्लैटों का बड़ा रौला है, लंदन के फ्लैट तो में लेके ही बैठ गए, क्योंकि वो 38 अरब सरकारी खजाने की बजाय ना उनके ऊपर से चले गया। तो
शहजाद अकबर साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, वो पाकिस्तान में एक मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट होगा। और दूसरी बात, इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि नैब के कौन कौन से बंदे शरीफ फैमिली के मुखबर हैं। वो जो मिसाली जमाना था कमर जमान चौधरी साहब का, उस दौर के लोग ही होंगे। लेकिन मैं पहले जरा सुनवा दूं शहजाद अकबर साहब क्या क्या रहे हैं जरा, ताकि बात जरा ज्यादा सेंस बने इसमें। सुनाएं। 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स फ्रॉड, इवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस। ये मामला FBR को तफवीज किया जा रहा है, जिनके अंदर मुख्तलिफ इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए हैं। शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड है, स्टॉक्स का फ्रॉड है। ये तमाम कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है मामला ये FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लगे हाथों जरा वो भी सुना दें जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। 2 तारीख को बुलाया हुआ था और 28 का जो है वो वारंट साइन कर दिया था। और समझ ये रहे थे कि ये वारंट जो हमने साइन किया है बहुत खुफिया तरीके से, तो ये किसी को मालूम नहीं होगा। आपको पता कैसे चला? जराए से देखिए, इसमें जो सोर्स है वो अंदर से हो बाहर से हो, उसको तो हमने प्रोटेक्ट ही करना होता है। हुकूमत में बहुत सारे लोग जो इनर सर्कल में काम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल साइड की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल भी कर रहा हूँ, वो लोग इन चीजों से खुश नहीं है, वो भी इसका इजहार करते रहते हैं। और नैब में भी ऐसा है। बिल्कुल। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि चौधरी साहब को अरेस्ट किया जा रहा था, उनके भी शहबाज शरीफ साहब की तरह वारंट जो है ना वो साइन हो चुके थे। अच्छा भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ और इन्होंने भी उसकी तरफ इशारा कर दिया। आपके जितने इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं, इनको खून लगा हुआ है कब से। ये यहाँ पे थानों में कत्ल बिकते हैं, रेप बिकते हैं, आपकी एंटी करप्शन में करप्शन के सौदे होते हैं, आप जब जराइम की मंडी लगी हुई है। ये इस जराइम की मंडी में ये भेज के हम क्या कर लेंगे। अच्छा, मैं मलक साहब ऐसे राना सनाउल्लाह साहब से 100% एग्री हूँ। वाली बात की उन्होंने वैसे 100% नहीं, मुझे तो उस बंदे का पता है जिस बंदे के जरिए भेजता है। जब ये वाकया हुआ, शहबाज साहब को पकड़ने के लिए दोपहर को बकायदा 2-2.5 घंटे का स्टेज लगाया। उसके बाद मैंने एक अहम शख्सियत को फ़ोन किया, मैं क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को बता दूं कहाँ सो रहा है। मुझे नहीं पता वो किसी पॉलिटिशियन के घर सो रहे थे, वकील के घर सो रहे थे, या किसी के घर सो रहे थे। आपको बिल्कुल नहीं पता? अब मुझे नहीं पता। तो मैं क्या जी मैं आपको बताता हूँ शहबाज साहब कहाँ है, तो मुझे टाल गए। मैं क्या समझ लग गई कि ये गिरफ्तारी होनी है। तो फिर अच्छा, अगर मैं आपकी ये बात मान लूं, उनकी नवालशात बहुत है साहब, नहीं सवाल बड़ा अहम आ गया, बड़ा सवाल अहम आ गया। फिर नैब को क्यों आप मातूब करते हैं? नैब बेचारी का क्या कसूर है? इसका मतलब है कहीं लेना देना तो कहीं और हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी और लेवल पे हो रही है। देखिए इंफॉर्मेशन देना, मेरे घर रेड होनी है, आप मुझे फोन करके आ रहे हैं, यार मैं आ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। भट्टी साहब, इसके बाद कोई बात रहती है, एक अपोजिशन का बंदा टीवी में पूरे पाकिस्तान को कह रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन होती है। यार ये मैं कब से कह रहा हूँ, आपका तो मैं बता दूं किस किस पे नुमाइश हो रही है। दूसरा पॉलिटिकल जो बंदे की कहा है, हर दौर में वजीर आने वाला राजा भी आजकल इनका हो गया। चलो, हर दौर में तो पिंडी शिंडी के पास से रहने वाले वो जो, हाँ, राजा भी इनका हो गया है। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने पिछले हफ्ते शहबाज साहब को दी, जो उनको एनर्जी मिली जिससे। अच्छा, राजा भी मिल गया, रानी भी मिलने वाली है। रानी का मुझे नहीं पता, राजा शरीफ बरादरी का हो चुका है। उसने माफ़ी मांगी है कि आपकी अदम मौजूदगी में जब आप गए तो हमें मजबूरन दूसरी पार्टियों में जाना पड़ा। अब मुझे नाम ना पूछिएगा क्या है, ना मैंने नाम बताना है। नहीं, तो इसी तरह इनके लोग भी टूट के उधर जा रहे हैं। दर हकीकत जब सियासी तौर पर पुख्तगी ना हो और मफादात की सियासत हो तो फिर ये तोड़ फोड़ चला रहता है। जब आप एक अहम तरीन वज़ीर आज़म ईमानदार हो, करप्शन के ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द लोग रहने वाले इंफॉर्मेशन दे रहे हो आपके मुखालफिन को, तो फिर काजी साहब एहतसाब किस बात का होगा? एहतसाब तो भट्टी साहब पता नहीं इसमें एक मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चीनी का मौजू है मेरा। बिल्कुल एक सिंपल एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई राना सनाउल्लाह साहब आके फरमा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के सामने कि ये इदारों की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इदारे ये चीनी वालों को पकड़ेंगे। और दूसरा जो सवाल मैं असल करना चाह रहा हूँ कि 2018 जब हुकूमत आई है
50 से 55 रुपये चीनी थी, अब हो गई 80 से 85 रुपये। और भाई 30 रुपये किलो का ये जो इजाफा हुआ है पीटीआई के हुकूमत में, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी सुन ले बात सुन, एक रुपया बढ़ने से मतलब होता है 6 अरब रुपया। 180 अरब रुपया का डाका ऑलरेडी पड़ चुका है, वो उसका जवाब कौन देगा? पहली बात का मुझे इसका आप जवाब दें, 180 अरब रुपया का अरे भाई पहली बात का आपको जवाब दो, जब आपने इदारों में लोगों को भर्ती करने का मेरिट जराइम रखा हुआ हो कि जराइम पेशा बंदे को ही हमने इंडक्ट करना है ताकि ये अब जाती मुलाजम की तरह ट्रीट करे हमें, ये हमारा जाती मुलाजम है। आपको सुनाऊं एक जज साहब से क्या बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ऑडियो सुनाऊं? आज तक किसी ने फोरेंसिक टेस्ट करवाया? सबने सुनी है यार, मुझे बताएं ना, ये खुद शर्म करनी चाहिए। सीएसएस का इम्तिहान देता है, बड़ा बड़ा सी इम्तिहान पास करके आ गया, मुलाजिम की तरह बाहर खड़ा किया हुआ होता है, डांट खा रहे हो तो एक अनपढ़ आदमी से, एक अनपढ़ है। भट्टी साहब, सुनो जी, भट्टी साहब, हम बहुत बड़े फ्यूडल हैं, हमने अंग्रेजों के साथ। भट्टी साहब इसका जवाब दें, भट्टी साहब प्लीज। परवेज इलाही को डाकू किसने कहा था? आप बताएं, आप सीएम आपका मुलाकातें कर रहे हैं, एक बंदा आपने कहा कि चीनी से पूछने के लिए। मेरा एक सवाल ले लें, बस एक सवाल ले लें आप। मैं कह रहा हूं किसी भी माफिया को इस हुकूमत में हाथ नहीं डाला जा सकता। इमरान को माइनस कर दें तो हर बंदा किसी वजह क्या है? हाथ बंधे हुए हैं, मिले हुए हैं नहीं सारे एक दूसरे के साथ। तो किधर इमरान खान की जमात में 10% वुज़रा पीटीआई के 90% बाइट से आए। सीएम पंजाब क्यों मिला फिर चोरी? और भाई सीएम पंजाब 2013 का इलेक्शन लूज कर गए, ठीक, नून लीग के टिकट से। 100 से ज्यादा उन्होंने शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट लेटर भेजे, मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ। शहबाज शरीफ के वो तहसील नादम रहे हैं। एक बात याद रख लें कादी साहब, इमरान खान साहब के लिए भी खबर है, ना तो परवेज इलाही साहब या कोई और, आप नून लीग की ख्वाहिश है दाखिला पंजाब की और बल्दियात सीएम के पास रहे ताकि कोई काम ही ना हो सके। ये नहीं जाएंगी मिनिस्ट्री किधर कहीं, ये छोड़ दे। ये बहुत ज़बरदस्त मैच है। इमरान खान अकेले में आवाजें लगाता जा रहा है, सुनने वाला कोई उनको नहीं। कोई फिक्र ही नहीं है सीएम रहता है या नहीं रहता। उनका फायदा है किस तरह, उनका किस तरह फायदा है? परवेज इलाही साहब की फेवर है कि ये रहे। देखिए, अगर कोई कॉम्पिटेंट, मेहनती, डिलीवर करने वाला आ गया तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो इसका मतलब नून लीग बेवकूफ है, इसको भेजे। पीटीआई अपना नुकसान खुद कर रही है फिर? नहीं, पीटीआई नहीं, पीटीआई में कुछ फैक्टर है, बस मैं चलो उसकी बात करते हैं। जहांगीर तरीन साहब की कोई अहम मुलाकातें होनी है वहाँ पे लंदन में बड़े लोग हैं। नहीं, जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात का कुछ? जब भी चाहे इधर उधर बैठे उनके पास। मैंने उनके दौलत कदा में खुद 18 से 20 लोग देखे हैं एमपीए में। ये हुकूमत फिलहाल कोई चेंज नहीं करना चाह रहा क्योंकि उनका ख्याल है, अपोजिशन का ख्याल, मुझे नहीं पता कि ये वन टाइम पार्टी है, इमरान खान सिर्फ अकेला है, बाकी हम काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं। तो जो इस वक्त क्राइसिस आ रहा है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, इकानमी तबाह हो रही है, ये इमरान खान साहब को और थोड़ा सा परेशान किया जाए, लोगों को मुतनफ़र किया जाए। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो इनका अपना रिकॉर्ड है, आपको लगता है अवाम इनको अगर पावर में लाया ना गया तो आप कैसे आएंगे? नहीं, शरीफ फैमिली तो नहीं आती, लेकिन एक बंदा देखें, कायनात ने चलता रहना है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दो जहां बने, वो चले गए तो मामले तो रुकते नहीं है, मामले चलते। भट्टी साहब देखें, शरीफ फैमिली के लिए काम बड़ा सख्त हो रहा है। देखिए, आपने चीनी का क्राइसिस पैदा किया, फ़ायदा उनको है, पेट्रोल आज नहीं मिला, फ़ायदा उन्होंने है। मेरा आप दोनों से सवाल है, अगर 250 रुपये फ़ी थैला आटे का बढ़ जाए, मैं आपको 60s का एक खबीब जालब का शेर सुनाऊँ, कहता है 20 रुपये का मन आटा, उस पर भी सन्नाटा। 20 रुपये का मन जब आटा हुआ तो जनरल यूब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। कितना 20 रुपये का मन, मैं सेर नहीं कह रहा। तो मुझे बताएं, ये आटे के बाद किस तरह सर्वाइव करेंगे? यार इसी तरह सर्वाइव करेंगे जब इसी तरह करेंगे जैसे आप करते रहे हैं। क्या नवाज शरीफ दौर में आटा फ्री था? पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह तो नहीं था। भट्टी साहब 250 रुपया मुंह से नाम देते हैं। देखे अभी हम कह रहे थे ना, पीआईए में खसारा अगले साल इससे ज्यादा हो जाएगा, उससे अगले साल 6 रुपये, अगले साल उससे ज्यादा हो गया। तो गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत में शरीफ फैमिली तो नहीं आती क्योंकि उन्हें अपने घर से प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब का एक ही इम्तिहान है कि वो अच्छे अफसर, ऑनेस्ट और डिलीवर करने वाले लगा लें, वरना अभी तक नून लीग पंजाब में बहुत खुश है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रहे,
बेशक इमरान खान सब रहे ना रहे। तो अफसर ये बाहर कहीं से मंगवा सकते हैं वो आर्जी तौर पर? अच्छा यार, एक मेरे पास और शॉट है, हमारे दोस्त ही हैं अर्शद शरीफ साहब, उनके प्रोग्राम का एक शॉट है, वो ज़रा सुनवाता हूँ, ज़रा दिलचस्प है, सुनाएं जी। नॉर्मली 2-3 बजे इजलास होता है ना आपका काबीना का? नहीं, 11:30 बजे होता है। 11:30 बजे। आपने बहुत अच्छी बात की, 11:30 बजे होता है। तो इस रिपोर्ट के सफा नंबर 329 पे लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंजाब काबीना की ये मीटिंग प्रिजाइड करते हैं और सब्सिडी का फैसला कर देते हैं। और पैराग्राफ नंबर 247 में बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि जबानी इंफॉर्मेशन पे उन्होंने ये फैसला किया। और पैराग्राफ 246 में लिखा हुआ है कि जो उन्हें याद भी इस हवाले से नहीं। जी, ज़बानी इंफॉर्मेशन वर्बल, ये 2000% है, ये रिपोर्ट मैं भी आपको दे दूंगा। अब मुझे बताएं, अगर कोई गंदुम के स्कैंडल के बंदे को या चीनी को पकड़ना चाह रहा है, जहांगीर तरीन चले गए, आज नैब कर लेता, रेट बुला लेता वज़ीर आला पंजाब को, आए जनाब ये दुनिया की आप 2 अरब या 3 अरब की सब्सिडी जुबानी फैसले पे कैसे ले रहे हैं? 10 बजे तो मीटिंग ही नहीं होती, फैसला किस वही मैं कह रहा हूँ ना, कैसे दे रहे हैं? इससे ज्यादा कोई सबूत चाहिए? ये खुद इनकी बनाई हुई जो फोरेंसिक कमीशन रिपोर्ट है। चले जहांगीर दिन चले गए, मोहन सलाई साहब इधर है, बाकी सारी टीमें इधर है, किसको बुलाया? सब कमीशन में असद उमर सेटिस्फाई नहीं कर सका, वजीर वजीर खुराक पंजाब सेटिस्फाई नहीं कर सका, किसी ने पकड़ा? किसी ने नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? अभी तक किसी एक को पकड़ा। चीनी की कीमत लंदन चला गया, आटे की कीमत कम। ब्रेक है, ये वही बात है, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, बस ब्रेक है। लेकिन बात ये भट्टी साहब, पकड़ना नहीं। ये भी तो देखे ना, हवाई जहाज जो है वो पानी से नहीं चल, वो उस पर पेट्रोल डलता है, इसलिए फिर पैसे भी कहीं से तक आने होते हैं। बहरहाल हम आएंगे जब वापस। तो सिंथिया रिची साहिबा कौन है? एक बड़ा अजीब पुरस्कार किरदार कहीं ऊपर से आता है और बहुत लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है, और कौन उसे उछालने दे रहा है? कहानी क्या है? भट्टी साहब से अंदर की कहानी पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कभी करप्शन के इल्जामात, कभी रेप के इल्जामात दर इल्जामात, नतीजा तो कुछ निकलता नहीं, मगर ये अजीब और गरीब किरदार कहाँ से, आसमान से आके टपका है? नहीं, माजी में भी लातदाद किरदार आते रहे। सीता वाइट, रेखा का नाम आता रहा, एक बड़ी मियाँ साहब के दौर में कौन सी बेगम थी? शहनाज बेगम, कोई और नाम, इंडियन एक्टर है, उनकी बहन है, मैं समझ गया, वो गाना भी सुनाया सारे आते रहे। लेकिन मुझे इस सीता रिची पे बड़ा दुख हुआ है। एक तो बेनजीर दुनिया से चले गए, वो इल्ज़ाम बिलो द बेल्ट लगाया। मुझे ये बताएं, पहले तो ये चीज़ आनी चाहिए कि ये खतून है कौन, यहाँ कब से है, कौन से वीज़े पे है? सुना है 50 से ज़्यादा मरतबा इन दिनों पाकिस्तान से अमेरिका आ जा चुकी है। इसका इनकम कौन है? अचानक अगर बकौल इनके जो इन्होंने मुबैना इल्ज़ामात लगाए हैं सच हैं, तो जब ये 56-50 से ज़्यादा मरतबा अमेरिका, तो उन्होंने उधर जाके क्यों नहीं अनाउंस किया? और अब अचानक क्या ऐसी वजह आ गई कि इनको करना पड़ गया कि ये मेरे साथ उसने रेप किया या ये इल्ज़ामात लगाए हैं? और दूसरी बात बताऊं, PTI के, मेरी खुद बात हुई है, वो तो उनके भी एक तो बड़े खौफनाक बड़े लीडरों के नाम ले रही हैं, बड़े खौफनाक बड़े लीडरों के नाम ले रही हैं। खाली PTI नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग का भी जिक्र है, PTI का भी जिक्र है, बाकी सुना है पास कमो बेशतर एक वो जो बच्ची आई थी हरीम शाह, हर एक के साथ, इनके पास भी बहुत सारी वीडियो है। अच्छा, मेरा दोनों से क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आती, ये हमारी सियासत बेनज़ीर की नवाज शरीफ ने और उसकी वालदा के उड़े, क्या हमारे हुक्मरान कारकर्दगी में सिफर होते हैं तो औरतों का सहारा लेके इस किस्म की बिलो द बेल्ट जाके इल्जामत लगाते हैं, या इनमें कुछ हकीकत भी होती है? ये आप दोनों मैं इस सवाल को मैं मजीद बड़ा करता हूँ। आपको याद है आयशा गुलेलाई ने भी एक इल्ज़ाम लगाया था, आशा आहद ने एक इल्ज़ाम लगाया था, रेहाम खान का आप नाम पढ़ें, और एंजेला जूली मुझे याद आया, उसने कहा कि पाकिस्तान का कोई वजीर नहीं जिसने मुझे इम्प्रेस नहीं कहा। उसने जाके अमेरिका में ये स्पेशली कहा कि पाकिस्तान का वजीर आज़म ने मुझे गुर्बत के लिए बुलाया था, लोगों के लिए, तो मुझे ये अपना वजीर आज़म उसने रेफरेंस दिया, वो कहता गिलानी साहब मिले, ये कार्ड कौन दे रहा है? ये सारे यही इसी चक्कर में थे, राशन कार्ड नहीं ला, बता दसो, वो गोरी चमड़ी देख अच्छा, के मेरा अपने ये वजीर आज़म से आपका, ये आपके वजीर आज़म है पाकिस्तान को, ये 5 साल वजीर आज़म रहे हैं गिलानी साहब, लॉन्गेस्ट टाइम,
तो वो ये जूली ने जाके मजाक उड़ाया हमारा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के फेडरल मिनिस्टर जो हैं उनको एक सफ़ेद रंग की खतून नजर आ गई है, सारे उसको इंप्रेस करने टूर पड़े। मुझे मैं इस खातून पे क्यों यकीन करूं, उसकी क्रेडिबिलिटी मुझे बताइए है कौन? नहीं क्रेडिबिलिटी वही मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएं मेरा, क्योंकि आप गोरे नहीं, आपकी आंखें नीली नहीं, आप जा सकते हैं गवर्नर हाउस, आप जा सकते हैं वजीर आजम हो, आप जा सकते हैं सदर के हाउस, ये सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर सेहत हो, वजीर दाखिला हो, ये हर जगह पहुंची है। इसमें एक पहलू और मुझे ये बताइए इसके पास आपने राज है। आयशा गुललाई साहब का नाम लिया और लोगों का और खवातीन का भी नाम, हमेशा सेक्स भी मेरी बात तो सुनिए, जब इनको वो नहीं मिल पाता जिसकी इनको ख्वाहिश होती है, कोई सेनेटर बनना चाहती है, कोई कुछ करना चाहिए, ये भी तो पहलू देखे ना यार। नहीं जिस हमें उस वक्त याद आता है जब उनको अगला ना कर देता है, ये क्या बात? यही कह रहा हूं, मुझे इनकी इस गुफ्तगू में साजिश की बू आ रही है। ये जरदारी सब हाथ मिला रहे हैं, ये हर जगह पहुंची हुई है, प्रोटोकॉल है, ये कोई इशू नहीं है। गुजारिश है इस वक्त अचानक मुझे ये कोई एजेंडा लग रहा है, ये किसका है? ये हुकूमत के वजीर दाखिला को करना चाहिए कि ये कब से आई हैं, कैसे रह रही है, इनका सोर्स ऑफ इनकम कौन क्या है और इनके पास वीजा कौन सा है। मेरे क्वेश्चन बीइंग ए पाकिस्तानी, ये जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये गवर्नर थी, ये कैंडिडेट थी, आरकेन साहब मेरा है, तो इन मजाक किया था कि जरदारी साहब ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन द लाइटर साइड देखिए ना, अब सारे काम तो हो गए, हमने जो है वो पनामा वाले भी सारे फैसले आ गए, पैसे भी आ गए, अवाम के मसाइल का कोई मसला नहीं आज से कुछ। भट्टी साहब वो कौन से मुल्तान के कौन से एमएनए थे जिन्होंने बताया था, जिनके मुताबिक आपके पीपल्स हाउस में क्या हो रहा था, या वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक बात छोड़, एमएनए हॉस्टल मैं नहीं, एक वजीर आला थे पंजाब के, नाम नहीं लूंगा, अच्छा वो मुल्तान दौरे पे गए। अच्छा अमूमन ये होता है कि वहाँ के मिनिस्टर जब वजीर आला जाते हैं तशरीफ लेके, इंतज़ामिया वहाँ के मिनिस्टर MP-MNA आते हैं, वो गुजरते गए एक UTAC थी खतून बच्ची, हमारी बेटी हुई, UTAC बेचारी का एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं होता, उसे ABC भी नहीं आती। वो साहब CM साहब जब चलना शुरू हुए ना, सबसे ऐसे आप चीफ कमिश्नर से ऐसे आधा हाथ मिलाया, मलक साहब खुद शक्ल थे, क्या हाल चाल, 3-4 मिनट उनसे बात करते रहे। अच्छा बड़े मशहूर है CM जो आधा गाड़ी में बैठने लगे ना, तो कमिश्नर को कहते उनको लेके चंबा उस मीटिंग आनी है, आ जाए। उन्होंने कहा सर वो तो बेचारी इंटर्न AC है, ड्यूटी शिप है, तो उसे तो पता ही नहीं। उस बेचारी ने फिर 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली। ये CM पंजाब की बात कर रहे हैं पुराने? यार मुझे नहीं पता, मलक साहब तुसी तो मेरे समानदार ठेका ले, समझना चाह रहा हूँ एक बात काजी साहब, ये तो होता रहा दूसरा, हम नाम नहीं लेते, मैं नाम कब ले ना हम ये कहेंगे कि उनकी वजह शोहरत मल्टीपल शादियां थी या नहीं थी, ये हमने नहीं कहना ना। मैं पागल हूं आपकी बातों में आऊं, मगर यार असल आला तो आला होता है, ये रिची करना क्या चाह रही है, कर क्यों रही है? असल सवाल तो ये है ये किस मार पे है पंजाबी में? करण बस्ता है की थे। अब हम सियासत में सियासत में हम अवाम के मसाइल नहीं डिस्कस करेंगे, कोरोना नहीं डिस्कस करेंगे। देखें वो एक जाली इत्तेसाब हम खेल रहे हैं। अच्छा बस अब रिची खेलेंगे, अब रिची 4 दिन रिची के बाद कोई और ले आएंगे। नहीं भट्टी साहब ये तो इंसल्ट है, कोरोना आपका, पेट्रोल आपका मसला है। 1 मिनट और, मेरी एक दोस्त से शर्त लग गई कि उसका डेलीगेशन गया एक आला को मिलने। अच्छा, उसमें एक खतून थी खुश शक्ल, मैंने उसको कहा शर्त निकाला, ये आला शख्सियत इस जिसको आप लेके जा रहे हैं इसको अपना विजिटिंग कार्ड या नंबर देगा या लेगा? कसम खुदा की बात में उसने आगे कहा वाकई यार, उसने तो अपना डायरेक्ट नंबर उनको दे दिया। अच्छा आपको ना मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं कि ये मुल्क हमारा, भट्टी साहब हमारा कितना अच्छा मुल्क है, हमारे हुक्मरान कितने लोगों से मिलते हैं, वो पाकिस्तानी ना हो, उसका रंग जो है ना अगर पाकिस्तानी फिर नहीं, ये जरा दिखाए तस्वीरें, ये देखें तस्वीरें, जब आपका रंग सफेद हो, नीली आंखें हो, तो आप किस तरह मिलते हैं, ये गौर करने चाहिए। हमारे वजीर आज़म है, तिरछी टोपी वाले हो बोले वाले, तो ये कौन है? ये वही है जनाब, रिची साहब भाई हैं, ये हर जगह पहुंची हुई है, ये अवाने वक्त अवाने सदर पहुंच जाती है। ये इतनी अहम शख्सियात से इनकी मुलाकात कैसे पॉसिबल हुई? ये क्या थी यहाँ? कोई BBC की नुमाइंदी थे, CNN के लिए थी, क्या करती थी? अहम शख्सियात तक रसाई, हमारा तो कुछ आम क्लर्क नहीं फोन सुनता, इधर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन उन्हें एक नंबर आम शहरियों को दिया होता, फिर आज जवाब मसूल नहीं हो रहा।
ये क्या वजह क्या है? कहते हैं ये आदम स्वाति साहब की इंपोर्ट है, उन्होंने इंपोर्ट की थी। आदम स्वाति साहब बड़े एक्सपर्ट है अमेरिका में, उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है। वो उनके बाद एक स्टोरी की थी, आज उसका रेफरेंस मखदूम जो थे वजीर सेहत उस जमाने को, उनसे इनकी दोस्ती हो गई। कहते हैं दोस्ती तो अच्छी बात है, खुश खिलाके ना मखदूम साहब बड़े खुश ज़ोक है। सच मैंने भी उन्हें कुछ अर्सा पहले देखा है। बड्डी साहब एक यहाँ पे क्राइम पकड़ा, बहुत बड़ा FIA ने एक जुर्म पकड़ा, और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की लड़कियाँ पकड़ी गई हैं पाकिस्तान में। ये बड़ी पुरानी 2013-14 की बात है। तो मैं इत्तेफाक से मेरी कुछ इस स्कैम में मेरी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन थी, तो मैंने सुबह स्टोरी की। मैंने कहा यार बात सुनो, ये औरतें जो आई हैं, ये अपनी मुज़द शबाना का सिर्फ 20% इनको मिलता है, बाकी जो लोग मिल के खाते हैं। और ये जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आपके फार्म हाउसेज हैं, रात को वहाँ पे कवालियाँ होती हैं, पूरा ऑर्गेनाइज। मुझे बताएं ना क्या है, ये है क्या मुझे बताएं। एम्बेसियों से दारू बिक रहा होता है, ये मुझे साहब आप एक बड़ी शख्सियत का रेफरेंस दे रहे थे कि पाकिस्तान में कामयाबी के लिए दो, मतलब नाम लेना भी मुनासिब नहीं है कि ये दो चीजें हो जाए तो आप जहाँ मर्जी चले जाएं। आपको सच कह, मुझे जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने खुद कहा 2-3 सीढ़ियां बन चुकी हैं, 2-3 सीढ़ियां बन चुकी हैं। अल्लाह ने उन कामों से रोका है मेरे अल्लाह ने। अगर वो अपना लें तो आपकी तरक्की। मैं आपको इस्लामाबाद में बैठे 2-3 लोगों की एक्सपर्टी बता दूं, उनका इस वक्त अरूज की वजह क्या है, लेकिन बाकी बातें फिर कर लेंगे। ये रिची साहिबा को लॉन्च किसने किया, क्या कोई खास मकासद से? बड़ी साहब मेरी इसके बारे में एक सिंपल लाइन सानू अपने माल का भी पता है, जितना बुलंद पाया और बुलंद किरदार है, और ये भी कोई शेडी कैरेक्टर है। नहीं यार अली क्या साहब मजाक के अलावा टिक टैक वाली लड़की वजीर आजम की कुर्सी पे पहुंच जाती है, वो वजारत खजाना की कुर्सी पे पहुंच जाती है, एक गोरी पता नहीं कहाँ से आई है, सदर वजीर आजम मिनिस्टर नाम ही नहीं खत्म। आप मुझे ये जवाब देने, पाकिस्तानी शहरी क्या आम पाकिस्तानी औरत इस तरह अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकती है? यार आप दोनों मेरा जवाब नहीं दे रहे। इन मोहतरमा की पाकिस्तान में असाइनमेंट है क्या? ये क्या जॉब करती हैं? कोई NGO चला रही हैं? ये इतनी अहम जगह पर किस तरह इनकी रसाई पॉसिबल है? पाकिस्तान के अखबारों में ये बताएं ना, ये चलें फिर ये बात तो हमें हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब जिन पे इल्जाम भी उन्होंने लगाया कोई, वो बता दें कि आपने इनको क्यों वेलकम, किस हैसियत में ये प्रेसिडेंसी गई, किस हैसियत में एक वजीर दाखिला मुल्क का वजीर आजम के बाद सबसे अहम पोस्ट होती है, उन तक ये कैसे पहुंच? अच्छा भट्टी साहब मुझे याद आया, हालांकि इन्होंने रहमान मलक साहब के बारे में सच बातें मुबैना झूठ बातें कह दी हैं। भट्टी साहब आपने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की, मुझे याद नहीं, आयशा आहद की आपने स्टोरी ब्रेक की थी, वो इल्जाम कहाँ पहुंचा मुझे बताएं? इस मुल्क में कभी कोई मंतकी इंजाम तक पहुंचा काम? देखिए वो भी पता नहीं लगा शादी थी कि नहीं। मैं फिर एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में ताकतवर को कानून में गिरफ्त में लाने के लिए ऐसा अभी इनकी खाली पॉलिटिशियन से नहीं, कुछ और भी तस्वीरें हैं। अब इस बात को मेरा ख्याल है इधर रहने दें। ये मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत को चाहिए इमीडिएटली इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये किस स्टेटस से पाकिस्तान में रह रहा है। सियासतदानों से भी आगे पहुंची हुई हैं 101%, 100.1। भाजी ब्रेक ले लो, खतरनाक गल हो गई। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में सिर्फ जाने से पहले एक फिक्र अर्ज करूंगा कि जब बड़े मकासद खत्म हो जाएं सियासत में से, तो फिर यही खेल चलते हैं। आते हैं एक ब्रेक के बाद और देखते हैं सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है, मैशत का क्या बनेगा, कोरोना क्या कर रहा है हमारे साथ, और ये कब जाएगा और कब इस अजाब से जान छूटेगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, पूरी दुनिया एक माशी बहरान की तरफ बढ़ रही है, इसकी बैकलैश भी आ रही है। आपने देखा जो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका से बाहर हो रहा है, इवन लंदन में दूसरा बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, ब्राज़ील में मुजाहरे शुरू हो गए हैं प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के खिलाफ, और हम भी जो है एक माशी बहरान की तरफ भट्टी साहब बढ़ रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पे रोक रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक, जबकि बेरोज़गारी की शरह जो है इसमें भी इजाफे की खबरें खुद कैबिनेट के लोग दे रहे हैं, अपना असद उमर साहब बता रहे हैं। भट्टी साहब, एक तो ये मामला है, इसके सियासत पर क्या असरात होंगे, और दूसरा ये कोरोना वायरस का भी एक ऐसा फैलाव आया है कि अब तो खौफ बढ़ता चला जा रहा है इस हवाले से। मगर एक खबर जो आप दे रहे थे डॉक्टर साहब के हवाले से, किसी डॉक्टर साहब के हवाले से, कि डेथ की जो रेशो है वो 1 to 2%। वो खबर इस तरह कि पाकिस्तान में डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, मगर जो डेथ की प्रपोर्शन है ना, वो कह रहे हैं कि जो दुनिया में जो फ्लू, जिसको वो स्पेनिश फ्लू कहते हैं, वो 1% ही लोग जाते हैं। तो उस हवाले से अभी तक की जो खबरें हैं ना, मेडिकली मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में डेथ रेट उतना ख़तरनाक नहीं है। कोरोना का रेट बढ़ रहा है, ये ज़रूर है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, मगर डेथ रेट उस तरह नहीं बढ़ रहा है।
मगर जो चीज़ हमारे लिए कंसर्न है वो भट्टी साहब वो ये है कि 2377 हमारे पास टोटल वेंटिलेटर है, 2377। और आज की खबर ये है कि लाहौर के जो पाकिस्तान का दिल है उसके सबसे बड़े हॉस्पिटल में किट्स ख़त्म हो गई हैं, आपकी लिमिट्स ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जिन और मुल्कों आज ने सुन लेना मेरी असल बात जो मैं कह रहा हूँ, अभी आप अपनी पीक को नहीं पहुँचे। मेरे वज़ीर आज़म ने आज फरमाया कि जुलाई अगस्त में पीक आएगी और जून में हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आप बताएं कोरोना हमारे साथ क्या करेगा। अच्छा, अब बात यह है कि हम उन मुल्कों की मिसाल ले लेते हैं। एक तो न्यूजीलैंड ने आज कोरोना फ्री अपने आप को डिक्लेयर कर वो किस तरह कर लिया उन्होंने कर दिया जनाब। उन्होंने ज़ाहिर है एक तरतीब से बनी हुई सोसाइटी है और वहाँ पे 5 दिनों से कोई केस नहीं आया, 22 दिनों से कोई केस नहीं आया, तो अब उसमें जो ज़ाहिर है। लेकिन मैं एक और भी बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं आज फिर लेटेस्ट फिगर देख रहा था, एक छोटा सा मुल्क क्यूबा की आप बात कर रहे हैं। आज गार्डियन ने इस पर स्टोरी दी है। बड़ी साहब 2200 वहाँ पे पेशेंट्स हैं और 83 लोगों की है। और अगर मैं उसको अमेरिका से कंपेयर करूं, अमेरिका में 1,13,000 लोगों की अमवात हुई हैं। और अगर 1 करोड़ का औसत निकाला जाए तो अमेरिका में औसतन 3,500 लोग मरे हैं 1 करोड़ में, जबकि 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में क्यूबा में 82 लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है। हालांकि सीक्रेट क्या है? क्यूबा देखें, एक तो सीक्रेट ये है कि क्यूबा टोटल जो खर्चा करता है एक आदमी पर एक हेल्थ, वो $970 है। अमेरिका $11,700 खर्च करता है एक आदमी की सेहत पर। अब ये जो $11,700 है, ये जाता किधर है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये यहाँ भी यही सिलसिला है। ये जाता है किसके पास? इंश्योरेंस कंपनियों के पास। ये जाता है फार्मास्यूटिकल के पास। ये इलाज पे नहीं लगता। एक बात, वहाँ क्या है? अब यहाँ केजरीवाल ने क्या किया आपको पता है? केजरीवाल छोटे से दिल्ली में उसने एक कंप्यूटर ऐप बना दी कि आपके मोबाइल में है, खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो गया तो आप ऐसे करेंगे, आपकी लोकेशन आ जाएगी, आपको लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ प्राइवेट या सरकारी जो भी अस्पताल है, आपका राइट है, यहाँ बिस्तर खाली आपका इंतजार कर रहा है। और अस्पतालों को उसने कहा है कि खबरदार किसी बंदे ने एक पैसा भी किसी से मैं माफी चाहता हूँ, आप इधर सरकारी अस्पताल में कोई पेशेंट मुझे एडमिट तो करा के दिखाएं। आपकी शौकत खानम 8-10 हज़ार रुपया, चुगताई 10 हज़ार रुपया। शहबाज शरीफ साहब पर हम अक्सर तनकीद करते हैं, डेंगू पे उन्होंने कहा था 80 रुपये से ज़्यादा नहीं टेस्ट लेंगे। हुकूमत कम से कम कोरोना को ये नहीं रोक सकते, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये भूल जाए। वो तो अल्लाह ने आपको उस बला से दूर करना है, वो वबा है। लेकिन मेडिकल तो बेहतर कर सकती है। आप जो प्राइवेट जो है, आपको पता है नेशनल अस्पताल एक दिन में कोरोना के पेशेंट के कितने पैसे ले रहा है, डॉक्टर अस्पताल कितने ले रहा है? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? जब अमीरों की बात आती है काजी साहब, आप दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। कोरोना को बचने का कोई आसार नहीं है, जिसको आना है अल्लाह ताला उस सबको शिफा दे। साहब सीधी सी बात है, आपकी गवर्नमेंट कहां है? पूरी दुनिया में आपका हेल्थ फॉर प्रॉफिट सिस्टम बैठ गया है। राइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 22-24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बुरकस निकाल दिया। ये रियासत का फर्ज है, ये तालीम और सेहत का मामला टेकअप करना पड़ेगा हुकूमत को। इजाजत वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।